Hello students, today we are going to study the external eye structure. External eye का structure आज हम पढ़ेंगे. First of all, I just give you the names of parts of external eye: eyebrows, eyelashes, eyelids, lacrimal gland, lacrimal duct, and lacrimal sac. So here is 6 part of external eye. First one is lacrimal sac. I repeat here: lacrimal duct, lacrimal glands, eyebrows, eyelashes or eyelids. Just note down it in your copy. Now we will see the functions of these parts. Here is eyebrows. Soak moisture. जो भी moisture हमारी आँख पे आता है उसको रोकने का काम करता है eyebrow. Eyelashes is कीप ऑब्जेक्ट आउट, मीन्स जो आईलैशेज हैं वो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर आइज उनको दूर रखने का काम करता है. आईलिड्स, ये 2 फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं, मतलब स्किन के जो 2 फोल्ड होते हैं वो आईलिड्स कहलाते हैं. इस फंक्शन इज टू प्रोटेक्शन. किससे प्रोटेक्शन? एक्सेसिव लाइट. जो अचानक से हमारी आंखों में ज़्यादा लाइट आती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? आईलिड्स. अब यहाँ पे हम आते हैं लैक्रिमल ग्लैंड. यू कैन सी हियर द लोकेशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड. लैक्रिमल ग्लैंड आप देख सकते हैं कहाँ पर स्थित है. ये आईब्रोज हैं, आईब्रोज के जस्ट नीचे होती है लैक्रिमल ग्लैंड. इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस टीयर्स. जो आंसू होते हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम करती है, और जो आंसू होते हैं वो एंटीसेप्टिक होते हैं ना. इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको अंडरलाइन भी कर लें कि एंटीसेप्टिक होता है. द नेक्स्ट वन इज लैक्रिमल डक्ट. अब लैक्रिमल जो ग्लैंड होती है वो आईब्रोज के बिल्कुल नीचे होती है, पर जो लैक्रिमल डक्ट होती है वो कहाँ पर हो रही है? आईलिड्स के नीचे होती है. इस तरीके से होती है. होते भी ये भी ब्लैक है, बट आई जस्ट मेड इट्स डिफरेंट विद डिफरेंट कलर जस्ट बिकॉज टू स्टडी, है ना. ध्यान रखना, ध्यान ना डिस्टर्ब हो या कंफ्यूज हो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दूसरे कलर से किया है. डोंट कंफ्यूज इट, ये ब्लैक कलर के होते हैं. हियर इज लैक्रिमल डक्ट. लैक्रिमल डक्ट यहाँ पर स्थित होती है. ये जो 2 बाइफरकेट देख रहे हैं ये लैक्रिमल डक्ट है. इस फंक्शन इज टू ड्रेन टीयर्स. इसको ये लैक्रिमल ग्लैंड तो प्रोड्यूस करती है टीयर्स को, फिर उनको प्रोड्यूस करने के बाद उनका फ्लो जो बनाने का काम है वो लैक्रिमल डक्ट का है. और लैक्रिमल जैसे ही ये ड्रेन होती है तो ड्रेन कहाँ होगी? तो उसका जो सेक, कहीं तो होना चाहिए उसको ड्रेन, तो उसका जब सेक बनता है वो लैक्रिमल सेक कहलाता है. एंड इट इज़ लोकेटेड हियर. ये जो नीचे का बेसल एरिया है वहाँ पर लैक्रिमल सेक होता है. तो यहाँ से जो टीयर्स होते हैं इट इज़ पासेस टू नेजल कैविटी. नेजल कैविटी की तरफ पास हो जाते हैं. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल आई. ओके, एंड आई जस्ट मेड हियर ब्रीफ. द eyelids कैन ओपन एंड क्लोज बाय रिफ्लेक्स एक्शन. आईलिड्स ओपन और क्लोज होते हैं कैसे? रिफ्लेक्स एक्शन से. अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की क्लास में बताऊंगी. यहाँ पर व्हेन द आवर आई शट ऑटोमेटिकली, कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारी आंख बंद हो जाती है, हम नहीं भी बंद करना चाहते हैं तो वो बंद हो जाती है. तो क्यों होती है? इट इज़ जस्ट ड्यू टू सम थ्रेट एपियर्स. कुछ थ्रेट आ जाते हैं उससे बंद हो जाती है, पर वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है ना. एंड फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स, ये हमें मालूम है अब कि फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स होता है लैक्रिमल ग्लैंड में. और लैक्रिमल ग्लैंड का काम क्या होता है? टू कीप क्लियर फ्रॉम एयर एंड डस्ट. जितनी भी हमारी आँख में डस्ट और उससे डस्ट आती है या एयर आती है उसको क्लीन करने का काम किसका होता है? लैक्रिमल ग्लैंड्स का. सो बच्चों, आई जस्ट मेड इट इज़ फॉर जस्ट रिवाइज, आई मेक दिस अगेन. एंड ये आई का स्ट्रक्चर है, ये इसके पार्ट्स हैं जो हमने देखे हैं. अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि पार्ट्स कितने होते हैं, उनके फंक्शन क्या है. आई जस्ट मेड हियर अ रफ डायग्राम. डोंट अफ्रेड ऑफ इट. इस आँख से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ये जो केवल स्टडी के लिए इस तरीके से बनाई गई है, और ये बहुत, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इट्स नॉट फॉर ओनली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ये उन लोगों के लिए भी है जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं. एंड अब नेक्स्ट में हम आगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. एंड बाय बाय फॉर नेक्स्ट क्लास.